सो हे गाइस वेलकम बैक। हे इज़ डे 2 और भाई ड्रिप चेक करो, दोनों भाई हो चुके हैं रेडी। अभी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट रेडी है, खा पी के हम निकल रहे हैं। तो आज का हमारा प्लान है, हम एक्सप्लोर करेंगे एक और कंट्री, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। कंट्री सरप्राइज है। हाँ, कंट्रीज़ है यहाँ पर 3। तो आप अगर जो रहते हैं वो भी अगर गैस कर सकते हैं तो गैस करो। देखो हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं, बाकी हम बताते हैं आपको रास्ते में। तो खाते हैं ब्रेकफास्ट और निकलते, लेट्स गो। मैंने कहा भाई वेदर अपडेट भी दे देते हैं। तो आज वेदर है भाई बढ़िया, सनी एकदम, जैसा दिख रहा होगा। पूरी रोड्स खाली। बाकी चलते हैं और आफ्टर ब्रेकफास्ट बनाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई हमें देसी खाने वाले एक भाई का खाने का तरीका देखो। फुल सैंडविच बनाकर खाएगा भाई। तो हाँ भाई, अभी हो रहे हैं 11:26 और अपन निकल चुके हैं दूसरे देश की ओर। बाकी चलते हैं। अभी सबसे पहले हमें यही फ्राइडशाफन स्टार्ट जाना है, यहाँ पे मेन सेंट्रल स्टेशन। फिर वहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन और उसी के सफ़र में आपको बताते हैं, या शायद वहाँ पहुँच कर ही बताएगी कौन सी कंट्री में एंटर करा है। बाकी लेट्स गो। तो भाई मैंने कहा जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में तो आपको कुछ बताया नहीं। तो भाई ये जहाँ हम एग्जैक्टली रह रहे हैं, इस जगह का नाम क्या पड़ता है? फालन ब्रूनन समथिंग ये जगह है। यूनिवर्सिटी एरिया है, पूरे यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मतलब यहाँ की यही स्पेशलिटी है जो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे मोस्टली सारी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ और सिर्फ दो डॉम्स हैं ना यहाँ स्टूडेंट्स के, और यहाँ कॉन्सर्ट्स होते हैं। मतलब ये इनका एक ही, जैसे एक छोटे विलेज का सीन नहीं होता कि एक कॉन्सर्ट हॉल बना रखा है बढ़िया, यहीं पार्टी, यहीं स्टडी, थिएटर वगैरह सब कुछ। अभी कल जो हमने पार्टी में आना था वो इसी जगह पे थी, जो हमने मिस आउट कर दी। पर बाकी सही है। और ये हमारा सेम बस स्टॉप जहाँ से कल हमने बस पकड़ी थी। बाकी मैंने कहा चलो थोड़ा रिव्यू देते हैं उस जगह के बारे में। और यहीं पे ये स्टे कर रहा है और बस फ़िलहाल तो यही है इस जगह के बारे में। बाकी चलते हैं और बताते हैं। भाई मैंने कहा अभी हमारी ट्रेन में टाइम है 12:30 की है, तो अभी तो है मतलब 30-40 मिनट। मैंने कहा बता दूँ, ये है फ्राइडशाफन स्टार्ट, मतलब ये है हमारा सेंट्रल स्टेशन। यहीं पे बसें मिलेगी और नीचे रेलवे है जो अराउंड 10 बजे तक कुछ खुला रहता है। और इसी के एग्जैक्ट सामने है बोर्डन सी, जो मैंने कल शाम को आपको बताया था कि हमारा प्लान है जाने का। जो यहाँ की सबसे बड़ी, अगर आप बोर्डन सी देखोगे ना तो वो मैप पे इतना बड़ा दिखता है कि अपने आप में जज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट स्टिल अब भाई सामने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा व्यू है, और फिर उसके बाद पकड़ेंगे अपनी बस और कहाँ जा रहे हैं तब बताएंगे साथ साथ। तो भाई ये है बोर्डन सी सामने, और पूरी मार्केट लगी हुई है। बस क्लियर। भाई यहाँ जितने भी अमीर बंदे रहते हैं सबकी अपनी प्राइवेट यॉट है बढ़िया। आगे देखो भाई कितनी सारी है। भाई बहुत है भाई ये तो। इनका यही होता है भाई, वीकेंड पे ये लोग बस यॉट पे जाते हैं। हाँ, यहाँ मोस्टली पूरे जर्मनी में यही सीन है। बर्लिन में भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी लोगों का अपना यही सीन है कि अब समर टाइम पे ही करते हैं मोस्टली ये सब। और यहाँ बियर गार्डन वगैरह, मतलब इसी स्टार्ट पे सिटी सेंटर पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। सामने बोर्डन सी के यहाँ पे फ्ली मार्केट लगी हुई है आगे, और बियर गार्डन्स है अलग अलग। थोड़े कॉस्टली है रेंज इनकी, बट ठीक है अकॉर्डिंग टू जहाँ आप बैठ के व्यू ले रहे हो बोर्डन सी के सामने, तो वर्थ है। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं अभी भी हम। तो भाई ये है अपना बोर्डन सी, और भाई बस एक बारी बिल्कुल शांत रह के व्यू एंजॉय करो। भाई जहाँ भी हम लेक पे बैठे हैं तो भाई ने बताया कि उस साइड हमारा पड़ता है सारा ऑस्ट्रिया, सामने हमारे पड़ती है बवेरियन एल्प्स, और राइट साइड में पड़ता है हमारा स्विट्ज़रलैंड। तो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया में ही तो आता है बवेरिया, वैसे नहीं अलग है। तो 3 कंट्रीज हो गई टोटल एक तरीके से। हाँ, एक व्यू में ही तीनों कंट्रीज आ गई, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और बवेरियन एल्प्स, जर्मनी। भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है 12:31 की, अभी से पकड़ते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि हम कौन सी कंट्री में एंटर करें हैं और कहाँ पहुँचे। तो भाई अब हम बस पहुँच
थोड़ा बाथरूम भी दिखा दूँ कि भाई यहाँ की ट्रेन्स का कैसा वॉशरूम होता है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम। भाई अब हम दोबारा पहुंच चुके हैं अपना जर्मनी के बॉर्डर पे एक तरीके से, और इस साइड का नाम है लिंडाउ रॉयटिन। और अब यहाँ से हम जोन सी कंट्री में एंटर कर रहे हैं, वो एंटर होने के बाद पहुँच कर बताता हूँ आपको। तो भाई इस ट्रेन से हमें चेंज करनी है। अगर कोई रहता है और पहले से पता हो तो वो गैस कर सकता है कि हम कौन सी कंट्री में एंटर करने वाले हैं। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें दिखाते हैं। भाई बहुत ही तगड़ी लगी। तो हाँ भाई, जिस जगह हमने आना था वहाँ अपन बढ़िया पहुँच चुके हैं, और अब जल्दी रिवील करेंगे तुम्हारे आगे किसी अच्छे व्यू के साथ कंट्री का नाम। बाकी जो रह रहे हैं वो तो पहचान ही जाएंगे। भाई सिस्टम वगैरह सब बढ़िया है। तो भाई जिस टाइम का वेट था, अब हम भाई एंटर हो चुके हैं ऑस्ट्रिया में। तो ये भी एक डिफरेंट कंट्री है अपना पूरा का पूरा। और भाई मतलब ये अपने व्यूज़ और माउंटेन्स के लिए मोस्टली फेमस है ऑस्ट्रिया, पता ही होगा भाई लोगों को। बाकी ये मेन सिटी सेंटर टाइप है जहाँ हम उतरे हैं। बेरिंस करके नाम है जहाँ हम आए हैं। ब्रेगेंस करके नाम है जगह का। और भाई सो फार अभी गई है, बाकी आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कोई ट्रैक है ना? है ऊपर तक ट्रैक है, वहाँ से केबल कार जाती है, नहीं तो ट्रैक भी कर सकते हो। ऊपर वो पॉइंट है। और केबल कार का क्या प्राइस है? 18 यूरोज है। 18 यूरोस है बोथ वेज। हाँ तो बढ़िया है। फांडर बान। बाकी भाई चलते हैं। ये भी भाई बढ़िया साफ़ सुथरी जगह है एकदम। ग्रोसरी स्टोर ये यहाँ का है, जैसे अपने वहाँ का रेवे आल्डी, यहाँ का सुटर, क्या नाम है इसका? सूटर ल्यूटी। भाई चेक करो प्लेस, बढ़िया माउंटेन प्लेस है एक तरीके से। ओ भाई बिल्डिंग्स देखो भाई क्या बना रखी। और जहाँ हम रह रहे हैं फ्राइडशाफन, वहाँ से लोग यहाँ पे डायरेक्ट ना साइकिल के थ्रू भी आते हैं। तो मतलब इतना नहीं है, मोस्टली हमें आने में लगे 35 मिनट्स to 40 मिनट्स। और भाई वर्थ इट है फॉर दैट। यहाँ की एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। अब जैसे कितनी महंगी गाड़ियाँ हों, पर जब हम क्रॉस करेंगे तो भाई सब खड़े होंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ है, पैदल वाले बंदे की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, गाड़ी वाले की कम। भाई व्यू चेक करो। और भाई पूरे करेक्ट टाइम पे चेक करो भाई, जगह सुंदर, खाली, बढ़िया। लोग भी भाई हैपनिंग है आगे तो। और अब यहीं से सारे ट्रैक स्टार्ट होते हैं मोस्टली ऊपर जाने की तरफ पहाड़ की। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रैक हम चूज़ करते हैं। तो ये है भाई उसकी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को वेबसाइट या बुकिंग के लिए करनी हो तो। और ये जगह है बढ़िया भाई, है मतलब यूनिक है। तो भाई यही बढ़िया मशीन मिलेगी, 18 यूरो टोटल पे। और यहाँ है इन्फॉर्मेशन मोस्टली। तो करते हैं पे और फिर चलते हैं। तो भाई 2 टिकट ले ली बढ़िया। और ये है भाई इधर का मैप जहाँ हम ऊपर जा रहे हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इन्फॉर्मेशन के लिए तो हमें। और ऊपर क्या क्या है वैसे? एक वाइल्ड पार्क है, मतलब छोटा सा जू है, फिर व्यू है, फिर आइसक्रीम खा सकते हो वहाँ पे, बहुत बढ़िया। ऊपर जाके
सही है भाई। ये रिसेप्शन अब ऐसे टच होगा। वही है एंट्री। तो ये अपना ट्रॉली जिसमें बन जाएंगे, चलते और आपको व्यू दिखाते हैं। तो भाई पहुंच गए हैं बढ़िया, वहाँ से यहाँ तक टॉप व्यू पर। चलते हैं बाहर और दिखाते हैं कैसा व्यू है भाई। ऊपर तो रखे ठंड। चेक द ब्यूटी गाइस। भाई एपिक एपिक जगह भाई, एपिक। टॉप ऑफ द माउंटेन। भाई सेक्सी जगह बना रखी है भाई। देखो यहाँ बाइकर्स वगैरह भी आते हैं अपनी बाइक वगैरह लेके बढ़िया। और ये मेरे ख्याल से वो जू है। जू क्या, छोटा सा बढ़िया वैसे ही बना रखा है, नेचर पार्क टाइप। ये 7 यूरो का है बच्चों का। अगर किसी को जानना हो कि भाई क्या प्राइस है, 7 यूरोज़ लिखा है समथिंग कुछ। और मेरे मामा को शौक़ है भाई बाइकिंग का। वो अगर इस जगह आ जाए बाइक लेकर तो मज़ा ही आ जाए। चलते हैं अब अंदर, पार्क देखते हैं इसमें क्या है, वो दिखाते हैं आपको। ओ भाई वो चेक करो भाई, डियर दिख रहा है। बकरे भाई जो हमारे यहाँ खुले दिख जाते हैं और यहाँ पे जिंदा दिख रहे हैं, ये है बस फ़र्क। ये यहाँ डियर है, मतलब वही बेसिक छोटा सा एक टाइम पास टाइप बना रखा है लोगों के लिए कि हाँ भाई लोग अगर इतने ऊपर आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ हो एटलीस्ट देखने के लिए। बाकी भाई सुंदर बहुत है। यहाँ भी कुछ है, क्या है यहाँ पे ऐसा। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और वर्थ। यहाँ ये है भाई, सूअर को देखने के लिए आ रखे हैं। मतलब बेसिकली वही जानवर है, इंडिया में भी दिखते हैं। कि बस ये है कि आपको इंडिया में लटके हुए दिखते हैं, यहाँ पे आपको बस जीते जागते दिख जाएंगे एंजॉय करते हुए, और कोई फ़र्क नहीं है। छोटा सा पार्क बना रखा है, बच्चों के खेलने का बना रखा है, पर वर्थ है भाई वन टाइम के लिए। ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा वर्थ है भाई ये चीज़। तो भाई यहाँ भी मिल गई हमें एक स्लाइड ऑफ रेल में जाके। अबे आना। ये भाई स्लाइड, और ये देखते हैं कहाँ तक जाती है। Ist die Bahn frei? Ja. Danke. Can I come? Yeah. वहाँ से पूरा घूम के राइड वगैरह करके और इधर से वापसी हम उसी सेम स्पॉट पे पहुँच जाएंगे ऊपर ही। तो एक राउंड टाइप वाला ये बढ़िया बना रखा है देखो।
फिलहाल तो भी यही है, अब चलते 360 देखने के लिए। अब ये सब पार्क था, पार्क कर लिया। अब यहाँ पे है एक 360 पैरानॉर्मल व्यू वाला, तो वो 360 व्यू वाला करने चलते हैं। और उसके बाद तो यहाँ अपने लिए कुछ बचा नहीं वैसे ख़ास। बाकी हाँ भाई, मेरे को अपनी मदर के लिए 2-3 चीज़ें लेनी है, वो लूँगा बस। फिर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर अपना नीचे की केबल कार। फिर हमारा वही सेम प्लान है कि हम वापसी जाएंगे जहाँ से आए हैं, अपना जर्मनी से, हमारी कर्म भूमि। और फिर वहाँ जाके हमारा शायद वही लेक पे बैठने का जो कल प्लान नहीं हो पाया था वो आज हो जाए। तो जैसा जो भी है आपको दिखाते हैं, क्योंकि भाई घूम कर अब हर चीज़ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि घूम कर भाई थक जाते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ आई है, आपको दिखाता हूँ, रुको। ये आया कुछ, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और ये मेरे ख्याल से खाने का, बैठने का है शायद, आई थिंक, कि यहाँ के बैठ पाओ। सुंदर भाई, यहाँ की गाय देखनी हो तो भाई इन लोग। और पूरा ऑस्ट्रिया। भाई अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:38। अब वहाँ से हम नीचे आ चुके हैं। अब हमारा प्लान है कुछ खाने का ढूंढने का, उसके बाद देखते हैं अगर कहीं जाएंगे या फिर घर की ओर, या जो भी होता है आपको दिखाते हैं। भाई वहाँ से नीचे उतरने के बाद हमने डोनर खाया, एक रेड बुल उठाई, और यहाँ आज भाई बाय चांस हमें फूड फेस्ट भी मिल गया है। यहाँ फूड फेस्ट चल रहा है भाई, बहुत तगड़े लेवल का। और ये ऑस्ट्रिया की ही दूसरी लोकेशन है जहाँ हम आए हैं। ये कोई लेक है, और इस लेक का नाम क्या है? प्रोमेनाड। तो भाई ये प्रोमेनाड लेक है, ये भी बहुत फेमस है ऑस्ट्रिया के अंदर अपने क्लियर वाटर के लिए, मतलब कलर चेक करो। और भाई ये लगी बढ़िया बढ़िया मार्केट। घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़िया। भाई वो लेक के बाद बढ़िया सेट बनता है। हाँ, यहाँ इवेंट्स होते हैं, बढ़िया। ये स्टेज है, यहाँ आई थिंक लोग बैठे हुए हैं, तो बैठ भी सकते हैं। मैंने कब आया तो कौन सा स्टेज? फेस्टिवल स्टेज है ये ब्रीगेंस का, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और भाई चांद बना रखा है पूरा ओरिजिनल। भाई घूमते घूमते हमें दिखी भाई बढ़िया ह्यूमन चेस चल रही है यहाँ पर। वाह भाई, देश के लोग क्या क्या करते हैं यहाँ के टाइम पास के लिए, और लोग भी खड़े होकर देख रहे हैं। मैंने जब भाई आपको जर्मनी की दिखा दी है ट्रेन का वॉशरूम, तो मैंने कहा ऑस्ट्रिया का भी दिखाए थे। यहाँ का जबकि ज़्यादा साफ़ है भाई, बढ़िया। और यहाँ पे ये चीज़ें भी मिलती है जो रहते हैं, उन्हें पता ही है, डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, कोई दिक्कत हो जाए फ़ोन मिलाने के लिए। बाकी चलते हैं। अब हम निकल चुके हैं वापसी की तरफ, वाई फ्राइडशाफन जर्मनी डॉइचलैंड अपना। चलते हैं, फिर अपना शायद लेक पे सीन होगा, और बस यही होगा आज के लिए। बाकी फिर कल देखते हैं कल क्या करेंगे। बाकी अभी जैसा भी होता है आपको दिखाते हैं और चलते हैं। लेट्स गो। चलो भाई, घर आके रेस्ट भी कर लिया, और अब वापसी टाइम हो गया बाहर निकलने का। 7:23 और 7:27 की हमारी है बस, और लेक पे चल रहे हैं। लेक पे बैठ के वही थोड़ा सैटरडे नाइट एंजॉय करेंगे। वहाँ पे गैदरिंग होती है, मतलब लोग वगैरह आते हैं, हैपनिंग हो रखा होता है, तो वही चल रहे हैं। चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा क्या जाता है। लेट्स गो। जो सीखता है हार से, वो हारा नहीं, चलता है आग से वो हारा नहीं, जो सीखता है हार से वो हारा नहीं।